नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो हमारी कक्षा रहेगी दोस्तों, वो है हमारी पीरियड्स पेन में। तो पीरियड एक ऐसी साइकिल होती है वुमेन के अंदर जो हर मंथ आती है, जिसमें हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो शेड होती है जब कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो जब भी ये प्रोसेस होता है तो हमारी जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। तो ये जो मंथली साइकिल होती है वो एज द नेम सजेस्ट कि हर मंथ ये पीरियड्स आते हैं वुमेन को, और इस ड्यूरेशन में पीरियड पेन होना, क्रैम्प्स आना और मसल में आपको एक कॉन्ट्रैक्शन फील होना बहुत ही कॉमन है, मसल पेन होना कॉमन है। तो आज हम कुछ योगाभ्यास करेंगे जो कि हमारे अभ्यास फोकस रहेंगे हमारे इसी पीरियड पेन को रिड्यूस करने के लिए। जब यूट्रस जो होता है वो अधिक कॉन्ट्रैक्ट करता है या बहुत हार्डली कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उस टाइम पे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें पीरियड्स पेन होते हैं और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। तो हमारा जो लोअर एब्डोमेन होता है, हमारी लोअर बैक होती है, थाई रीजन होता है, ये सारे मेनली हमारे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और इसी वजह से हमें ओवरऑल बॉडी पेन होता है एंड समटाइम्स डिजीनेस एंड बहुत ज़्यादा फटीग भी महसूस होता है। तो आज के आसनों करने के लिए आप अपनी योगा मैट्स पे आ जाइए। तो आज के आसनों के अभ्यास के लिए आपको एक कुशन की ज़रूरत होगी। तो आप कोई भी एक सॉफ्ट सा कुशन अपने पास ले लीजिए। आज के जो हमारे आसन रहेंगे वो हम आसन बाय आसन करेंगे, कोई भी एक फ्लो प्रैक्टिस नहीं होगी। पर्टिकुलरली मेन फोकस बस यही रहेगा कि हम कैसे रिलैक्स करें और बिल्कुल अपने पीरियड्स पेन को धीरे धीरे करके हम उसको कम करें। तो सबसे पहले आप अपनी योगा मैट्स पे इस पोजीशन में आप आ जाइए। आप अपने पैरों को आगे से अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के घुटने के पास ऐसे ले आइए और अपने राइट लेग को आप इस तरीके से मोड़ लीजिए। आपका टॉर्सो रीजन सामने की तरफ, आप एक पिलो अपने पास ऐसे सामने की तरफ ले आइए अपने लेफ्ट घुटने के आगे और धीरे से स्लोली एंड जेंटली आप उस पर रिलैक्स कीजिए। इस तरीके से सांस सामान्य 2 से 3 बारी इसी स्थिति में सांस भरते व छोड़ते रहिए। जेंटली ऊपर की तरफ उठेंगे। अब यहीं से अपने दोनों लेग्स को हम बटरफ्लाई पोजीशन में ओपन कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपको जितना आपसे पॉसिबल हो पाए उतना ही आप लेग्स को ओपन कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। आप चाहे तो अपनी लेग्स को थोड़ा सा सामने की तरफ कंफर्टेबली ओपन करके इस तरीके से अपनी कमर को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाइए। हल्का हल्का सा आप कोनी से इस एरिया को डाउन कर सकते हैं, बहुत जेंटली, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हल्का हल्का जेंटली अपने पेन को रिलीज़ करते हुए, मसल क्रैम्प्स को दूर करते हुए जेंटली बटरफ्लाई पोजीशन में। यह आपके पेल्विस रीजन को ओपन करता है। हिप रीजन जो आपका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, रिजिड हो जाता है, उसको ये ईज आउट करता है वेरी नाइसली एंड कामली। इसी के साथ आप धीरे धीरे सामने की तरफ भी आ सकते हैं। आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, सामने एक पिलो को रख लीजिए एंड धीरे धीरे आप उस पर हल्का हल्का सा लाई डाउन करिए, बहुत हल्का जेंटली। आपको एक डीपर स्ट्रेच फील होगा जो आपको मसल क्रैम्प से और रिलीफ देगा। हल्का हल्का जेंटल मूवमेंट, जेंटल स्ट्रेच। रिलैक्स। अब यहीं से दोनों लेग्स को आप
दाहिने व बाइने खोल लीजिए अपनी मैट पे। दोनों हाथों से दोनों लेग्स की टोस पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फील करेंगे स्ट्रेच अपने पेल्विस रीजन में एंड जेंटली कम क्लोजर टूवर्ड्स द पिलो। प्लेस योर हेड, इनहेल एंड अप। हमारा पेल्विस रीजन को ओपन करने का यही होता है रीज़न, कि ताकि जो भी हमारे थाइज में क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में हो रहे हैं, वो सारे के सारे रिलीव हों। तो आप जस्ट सिंपली अपने दोनों टोज को सामने से इस प्रकार से पकड़ के भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सेल, डोंट फॉरगेट टू इनहेल एक्सेल। सांस सामान्य भरते हुए छोड़ते रहेंगे। इनहेल एंड एक्सेल एंड रिलैक्स। अब जेंटली आप अपनी मैट्स पे लेट जाइए। अपने जो आपके पास कुशन है, अब उसको अपनी पीठ के नीचे लगा लीजिए और अपने लेग्स को आप इस तरीके से भद्र आसन में खोल लीजिए। आपके दोनों हैंड्स आपके थाइस रीजन पे रेस्ट करते हुए, उसको सूद करते हुए, अपनी बैक आपकी सूद हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुशन है। रिलैक्स कीजिए इसी पोजीशन में। चाहे तो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे रख के भी इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। योगिक ब्रीदिंग कीजिए आप इधर, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन की। बहुत अच्छा अभ्यास है ये क्रैम्प्स में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, पीरियड पेन में को दूर करने का, जो भी आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन और हो रहा है वो सारा रिलीव होगा। ब्लड फ्लो जो आपका रहेगा वो आपका ऑर्डर में रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। बहुत अच्छा अभ्यास। आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम योर डायफ्राम। जेंटली यहीं से रिलीज करते हुए अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आप कुशन को हटा लीजिए। अपने दोनों पैरों को आप नी से मोड़ते हुए हल्का हल्का बहुत जेंटली अपने चेस्ट की तरफ पुश करेंगे। वेरी जेंटल मूवमेंट्स, कोई भी हार्शली या झटके से कोई मूवमेंट नहीं करना है। यहीं से अपने पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए करेंगे आनंद बाल आसन का अभ्यास। दोनों लेग्स को खोलेंगे, अपनी टोस से पकड़ सकते हैं। आपकी हैंड्स स्ट्रेच, आपकी लेग पेल्विस रीजन से ओपन करेंगे आनंद बाल आसन का अभ्यास। हल्का हल्का सा क्रेडल कीजिए इसी मूवमेंट में, जेंटल क्रेडलिंग। तो एक आपके पीठ को भी जो पेन है आपकी लोअर बैक में उसको मसाज मिलेगी। आपके पेल्विस रीजन में जो पेन है वो रिलीव होगा। और आपके कॉन्ट्रैक्शंस में रिलैक्सेशन आएगी। हल्का हल्का सा रिलैक्सिंग मूवमेंट। कुछ देर नॉर्मली भी आप इसी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। आपका पेन सारा धीरे धीरे जाता हुआ आप अपने हिसाब से अपने पैरों को एडजस्ट कर सकते हैं, ओपन एंड शट कर सकते हैं। सिर्फ इसी तरीके से सिर्फ पकड़ भी सकते हैं नीचे से अपनी थाइज एरिया से। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जिस पोजीशन में आपका पेन रिलीज हो उसमें करेंगे अभ्यास। जेंटली एंड काम मूवमेंट्स के साथ।
चलिए इसी के साथ पैरों को नीचे करते हुए करेंगे अपना अगला अभ्यास अनंत आसन का और द स्लीपिंग विष्णु पोज। तो यहीं से लेटे लेटे आप अपनी साइड में आ जाइए, साइड करवट ले लीजिए। अपने हाथ से स्टैंड बनाते हुए अपने हाथ को, दूसरे हाथ को सामने की तरफ प्लेस करेंगे, उससे हम सहारा लेंगे ताकि हम डिसबैलेंस ना हो। अब यहीं से आप अपनी लेग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, खोलिए एंड क्लोज। एक बार फिर से खोल के क्लोज, अगेन ओपन एंड क्लोज। यहीं से कोशिश करेंगे कि अपनी लेग को आप ऊपर की तरफ ओपन कर पाए और अपने दोनों लेग्स में 90 डिग्री का एंगल बना पाए। तो दिस इज द कंप्लीट विष्णु पोज। एक वेरिएशन करा है हमने विष्णु पोज में, यह अनंत आसन भी हम इसे कहते हैं। एंड रिलैक्स। अब यही हम करेंगे अपने दूसरी लेग के साथ। तो आप अपनी मैट के अदर साइड पे आ जाइए। यहाँ पे लेटेंगे, साइड मूवमेंट। अपने दूसरे हाथ से आप स्टैंड बना, अपने दूसरे हाथ को स्टैंड बनाते हुए अपनी बॉडी को एडजस्ट करेंगे ताकि आप डिसबैलेंस ना हो इनिशियली। इस तरीके से आने के बाद आप जेंटली अपने लेग को ऊपर नीचे उठाएंगे, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब एक बारी अपने पैर को सामने की तरफ खोलते हुए अपने टोज से पकड़ेंगे थंब, बिगर थंब, एंड जेंटली इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जिनसे हो पाए ये वो ही करेंगे, सब के लिए ये कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। बाकी सब नॉर्मल विष्णु पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी पेल्विस मसल्स को आपको बहुत रिलीज और रिलीफ मिलता है स्ट्रेस से, पेन से। ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है जिससे रेगुलर पीरियड्स होते हैं, ब्लड फ्लो रेगुलेटेड होता है। जितने भी मसल क्रैम्प्स होते हैं और आपको इस रीजन में आपको पेन हो रहा होता है वो रिड्यूस होता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो जितनी भी स्टिफनेस है, जितना भी पेन है, वो हल्का हल्का रिड्यूस हो रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस बीच में यहीं से आ जाएंगे अपनी कमर के बल। करेंगे अपना अगला अभ्यास मरकट आसन का। दोनों हाथों को दाहिने बाहिने खोल लेंगे और अपने पैरों को अपने हिप्स के जितना पास हो सके उतना पास प्लेस करेंगे। अब सांस भरते हुए हम अपनी लेग्स को राइट साइड ले जाएंगे और अपने निगाह को हम दूसरे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। एक आपको ट्विस्ट आएगा आपकी कमर में जिससे आपका पेन रिलीज होगा। सांस भरते हुए वापस बीच में करेंगे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड ले जाएंगे हम अपने पैरों को और आपकी दृष्टि राइट हैंड साइड। अब अपने दोनों हाथों को अपने स्टमक पे भी और चेस्ट पे रख सकते हैं ताकि आपको रिलीफ मिले। सांस भरते हुए वापस बीच में, फिर से अपनी दोनों लेग्स को एडजस्ट करेंगे, हिप के क्लोजर लेकर आएंगे। अपने लेग्स को राइट हैंड साइड मोड़ेंगे। आपका टॉर्सो, आपकी निगाह लेफ्ट हैंड साइड अपोजिट डायरेक्शन में। महसूस कीजिए रिलीफ अपनी कमर के एरिया में। जो भी आपको पेन है, कमर में दर्द हो रहा है, पीरियड्स की वजह से हेवीनेस फील हो रही है, वो धीरे धीरे दूर होती हुई। सांस भरते हुए वापस बीच में एक बार फिर से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। आपका टॉर्सो रीजन ऑन द राइट
साइड मुड़ा हुआ, कमर में बहुत ही जेंटल बट बहुत ही अच्छा एक ट्विस्ट, निगाह आपकी दृष्टि राइट हैंड साइड, सांस भरते हुए वापस भी। अपनी कमर के नीचे कुशन भी लगा सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील हो रहे होंगे जिसकी वजह से आपको बहुत अनईजी महसूस हो रहा होगा। तो इसके लिए आप कुशन लगा के रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को आप दाहिने बाइने खोल लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। चाहे तो अपने आप पेट पे थोड़ा सा जेंटल मसाज भी दे सकते हैं, हल्के से वार्म मालिश अपने पेट की तरफ। आप इसी स्थिति में एक गर्म हॉट वाटर बैग भी आप लगा सकते हैं। इस टाइम पे हॉट वाटर बैग बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके जितना भी मसल स्पैज़म हो रहा होता है, क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, पीरियड्स पेन हो रहा होता है, वो सारा का सारा रिलीफ होता है और रिलैक्स करता है। तो आप इसी स्थिति में एक हॉट वाटर बॉटल लगा के भी कुछ देर विश्राम कीजिए। जेंटल सूदिंग मसाज भी दे सकते हैं। अगर आपके पास अभी इमीडिएटली एक हॉट वाटर बैग अवेलेबल नहीं है तो अपने पूरे पेल्विस रीजन पे, ग्रोइन रीजन पे, आपका लोअर एब्डोमेन, बेली रीजन, आपकी साइड मसल्स, आपकी वेस्ट मसल्स, उन सबको एक जेंटल सूदिंग टच एंड रिलैक्सेशन। चाहे तो एक और कुशन लेके आप साइड में लेट भी सकते हैं। इस स्थिति में आपने एक और कुशन अपने दोनों लेग्स के बीच में रख के आप जेंटली अपनी मैट पे रिलैक्स होके लेट जाइए जिस तरफ आपको अच्छा लग रहा है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। जेंटली आप अपनी मैट पे उठ के बैठ सकते हैं, नहीं तो आप उसी स्थिति में अपने आप को विश्राम दे सकते हैं। सामने की तरफ लेग्स को ओपन करके अपने कुशन को सामने की तरफ रख के इस पे भी आप जेंटली आप जहाँ तक जा पाए वहाँ तक रिलैक्स कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। calm down, calm yourself down। हल्का सा यहीं से आप लेटे लेटे अपनी कमर पे जेंटली मसाज कर सकते हैं। आप जहाँ जहाँ आपको पेन फील हो रहा है वहाँ मसाज कीजिए। रिलैक्स। आप चाहे तो सामने से अपने लेग्स को वाइड ओपन करके भी आप कुशन्स के सहारे आप लेट सकते हैं। ये आपको और रिलीफ देगा आपके पेन से एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। इस सांस भरते हुए वापस एंड रिलैक्स। तो दोस्तों जो हमारी ये पीरियड पेन
रिलीविंग क्लास थी वो काफ़ी ही एक सूदिंग क्लास और बहुत ही एक नॉर्मल क्लास थी। इसमें बेसिकली हम जो पीरियड्स होते हैं उसके फर्स्ट 3 डेज हम कोई भी अभ्यास नहीं करते पीरियड्स में। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इनमें से कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, पर आप रेगुलर योगा आसनों का अभ्यास ना करें, वो नहीं करने चाहिए। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं अगर आपकी हिम्मत हो पाए, क्योंकि पीरियड्स पेन के दौरान ज़्यादा देर तक बैठे रहने से और कमर दर्द होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप रेस्ट करें, आप खाना अच्छा खाएं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप अजवाइन और आप काला नमक का मिश्रण भी आप ले सकते हैं। गर्म पानी का सेवन करें, कुछ भी ठंडी चीज़ ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि ये जो आपका दौरान ये पीरियड्स का आपका दौरान होता है, ये इसमें आपकी बॉडी अपना आप को अडॉप्ट कर रही होती है। जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके यूट्रस लाइनिंग में जो भी शेड हो रही होती है, वो उसको एडजस्ट करने के लिए अपनी बॉडी को आपको अच्छे से अच्छा नरिशमेंट चाहिए होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से काफ़ी मात्रा में ब्लड रिलीज होता है। तो आप अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, गरम खाना खाइए। आप कोई भी कैफिनेटेड चीज़ ना लीजिए, इसकी जगह आप अजवाइन का पानी या आप जो आपका अजवाइन के साथ आपका जीरा हल्का सा भुना हुआ, आप इसका पानी आप पीजिए, तो आपको बहुत ही रिलीफ और रिलैक्स होगा आपके पीरियड पेन में। तो आप यही सब आसनों का अभ्यास कर सकते हैं अपने पीरियड पेन को रिलीफ करने के लिए। हम आशा है आपको इन सब से पीरियड पेन में काफ़ी आपको रिलीफ में सहायता मिली हो। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।